ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, आप लोगों के लिए गुड न्यूज शेयर करने वाला हूं और ये गुड न्यूज है जॉब रिलेटेड। जी हां, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप सभी को बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में रिक्रूटमेंट जो हैं उसका नोटिफिकेशन सामने आया है और जिसमें अराउंड 20 नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये जो पोस्टें हैं इन्हीं के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो इसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन का मोटा मोटा बता दूं तो 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये सारी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्योंकि इसमें 20 पोस्ट है और वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में है। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आप किस तरह से जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे जाके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन में वही चीज़ें लिखी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं, मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर पोस्ट की बात करूं, नेम ऑफ द पोस्ट और वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है वो एक है, प्राइवेट सेक्रेटरी एक है, पर्सनल असिस्टेंट 3 पोस्टें हैं। और वहीं पे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो अगर बात करें असिस्टेंट की एक है, जूनियर इंजीनियर की एक पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की भी एक पोस्ट है। उसके बाद अपर डिवीजन लेवल क्लर्क की अगर हम बात करें तो एक पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद लोअर डिवीजन लेवल क्लर्क एलडीसी की बात करें तो 8 पोस्टें हैं। ड्राइवर की बात करें 2 पोस्टें हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 1 पोस्ट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा कि मतलब एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज के बारे में अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स इन्होंने रखा है असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। बाकियों के लिए 40 साल, बाकी जितनी भी पोस्ट हमने डिस्कस करी उसके लिए 40 साल इन्होंने रखा है। क्लियर है। चलिए ऊपर चलते हैं और पे स्केल की छोड़िए, आप पे स्केल को क्या करना है। सबसे पहले अगर ये देखिए, ये है बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये इन्होंने प्रॉपर जो भी नोटिफिकेशन अपडेट करा था। और अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो रहने वाली है। तो सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें, सेक्शन ऑफिसर में एक तो बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन में उनकी एफिशिएंसी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें सिविल, तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ, ठीक है। या अगर किसी ने डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रेलिवेंट फील्ड में। उसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए स्टैट्स, या बैचलर डिग्री चाहिए मैथ्स विद स्टैट्स, ठीक है, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो इन्होंने लिखा है डिवीजन, अपर डिवीजन जो क्लर्क रहेगा उनकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में, मतलब 35 वर्ड पर मिनट जो भी होता है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशंस में अच्छे खासे एफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद एलडीसी लोअर डिवीजन लेवल की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोला इन्होंने, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड वही 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी इंग्लिश कोई भी चल सकता है। उसके बाद इनका 1 सेकेंड, ठीक 1 सेकेंड इन्होंने, और हाँ वही सेम जो इन्होंने बोला है कि एफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। उसके बाद ड्राइवर की अगर हम बात करें तो ड्राइवर के लिए मैट्रिक मतलब 12th पास, और लाइसेंस होना चाहिए लाइट मीडियम या हैवी व्हीकल, जो भी अथॉरिटी ने मतलब कंसर्न अथॉरिटी द्वारा साइन हुआ हो। उसके बाद लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो 10+2 मतलब 12th इसके लिए बोला हुआ है, या प्लस सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और या 1 साल प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। ओके भाई, इन्होंने इनका तो बड़ा बुरा मतलब बुरी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए रिटर्न टेस्ट है होगा, प्रोसेस कैसे होगा सिलेक्शन का, पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद होगा एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कितना कितना एक्सपीरियंस आप लोगों को। ओके, चलिए फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1000 है, बाकी सबके लिए कोई फीस आपको पे नहीं करनी। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम लोग इसको फिल कैसे करें, फॉर्म को कैसे लगाएं। तो लगाने के लिए आपको सिंपली जो वेबसाइट है दैट इज CU
jammu.ac.in पे जाके आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 29 अप्रैल है। ठीक है, 29 अप्रैल है, तो 29 लास्ट डेट रहेगी इसकी। 29 अप्रैल 4 बजे तक आप इसके फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की जॉब रिलेटेड वीडियो अब मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।